इस वीडियो में हम राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो हम पब्लिक ब्लॉकचेन में जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम POW, POS इन सब कंसेंसस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क में जब हमें कोई चेंजेस लेना हो, ठीक है, कोई चेंजेस करना हो हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, ठीक है, तो हम इन राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिथम, पैक्सेस कंसेंसस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है, एक उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या देखा था कि हमारे ब्लॉकचेन में कोई भी लीडर नहीं होता है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है जो हमारे पूरे ब्लॉकचेन में चेंजेस लाएगा। लेकिन प्राइवेट ब्लॉकचेन में, राफ्ट एल्गोरिथम में एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में चेंजेस लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें एक नोड लीडर होता है, ठीक है, और बाकी जितने भी बचे हुए नोड हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग में अगर हम एकदम स्टार्टिंग से देखा जाए तो स्टार्टिंग में सभी नोड्स फॉलोअर्स होते हैं। इन फॉलोअर्स में से कुछ नोड उठ के कैंडिडेट बनते हैं लीडर के लिए, ठीक है, मतलब compete करते हैं लीडर बनने के लिए, ठीक है। अब जो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो लीडर बनता है, ठीक है। और फिर जो कैंडिडेट हार जाते हैं वो कैंडिडेट फिर से रिटर्न फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है। नाउ प्राइवेट ब्लॉकचेन में सभी नोड के पास, ठीक है, चाहे वो लीडर हो चाहे फॉलोअर हो, एक सॉरी एक टर्म होता है और एक इंडेक्स होता है, ठीक है। नाउ अभी शॉर्ट में समझने के लिए हम टर्म को ऐसा समझ सकते हैं कि एक टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे मतलब लीडर जब तक कब तक लीडर रहेगा, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड ये टर्म हमें डिनोट करता है, ठीक है। नाउ और ये इंडेक्स क्या है, जब कभी भी क्लाइंट एक रिक्वेस्ट लीडर के पास सेंड करता है, ठीक है, तो अब लीडर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को लॉग में सेव करेगा, ठीक है। तो अब इस लॉग में जो कि लीडर है, इस लॉग में जब ये रिक्वेस्ट ये सेव कर रहा है तो हर एक रिक्वेस्ट का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है। तो क्लाइंट 1 ने इसको रिक्वेस्ट किया तो ये लॉग में इंडेक्स नंबर 1 पे सेव करेगा, क्लाइंट 2 ने किया तो इंडेक्स नंबर 2 पे, क्लाइंट 3 ने किया तो इंडेक्स नंबर 3 पे। तो हर एक लॉग का, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक रिक्वेस्ट का एक इंडेक्स, वो एक इंडेक्स पे सेव करता है, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। हमारा राफ्ट एक कंसेंसस एल्गोरिथम है। तो कंसेंसस मतलब क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर डिसीजन को एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लीडर डिसाइड कर रहा है कि कौन सा रिक्वेस्ट क्लाइंट का हमें ऐड करना है अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में, कौन सा नहीं। तो ऐसा नहीं है, लीडर रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, वो अपने लॉग में उस रिक्वेस्ट को ऐड करता है, ठीक है, जिसे हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब ये लीडर इस लॉग को रेप्लिकेट करता है हर एक फॉलोअर के पास। अब जब हर एक मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि अप्रूव करेंगे, तभी जाके वो रिक्वेस्ट कमिटेड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कंसेंसस एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है ना। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द राफ्ट एल्गोरिथम इज अ कंसेंसस एल्गोरिथम यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम to ensure that multiple servers agree on a common log of events or commands, ठीक है now। even in the presence of failures, it is simpler and more understandable than other consensus algorithms like Paxos, making it popular choice, ठीक है now। अब ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसे हम अभी नहीं समझेंगे। जब इसे हम पूरा राफ्ट एल्गोरिथम पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे तब इस डायग्राम को हम देखेंगे तो ये हमें इजी पड़ेगा, ठीक है नाउ। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, ठीक है, हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क में फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, और लीडर होता है, ठीक है नाउ। ये लीडर डायरेक्टली पहले से बना नहीं होता है, ये लीडर इन्हीं फॉलोअर्स में से कोई एक होता है, ठीक है। तो ये फॉलोअर्स पहले कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है, इन कैंडिडेट में से एक लीडर अपॉइंट होता है, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को, मतलब हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन कैसे मतलब प्रोसेस करता है एक रिक्वेस्ट को, कैसे फॉलोवर एक कैंडिडेट बनता है, फिर एक कैंडिडेट कैसे एलेक्ट होता है लीडर के लिए, फिर ये टर्म क्या होता है, ये इंडेक्स क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इलेक्टिंग द लीडर वोटिंग रिक्वेस्ट। तो कुछ फॉलोअर्स
ठीक है, इलेक्ट होके कैंडिडेट बनते हैं। ठीक है, अब उन कैंडिडेट में से हमें लीडर अपॉइंट करना है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बाकी सब फॉलोवर्स से। और ये रिक्वेस्ट में दो चीज़ होता है, एक होता है टर्म और एक होता है इंडेक्स। ठीक है, तो अब इस टर्म और इस इंडेक्स में भी एक कंडीशन है। ठीक है, कि फॉलोवर्स कैसे इन टर्म्स को लेके और इन इंडेक्स को देख के कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, ये भी इसके ऊपर इसका भी एक कंडीशन है। ठीक है, वो हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ इलेक्टिंग द लीडर फॉलोवर्स नोड्स ऑन डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा नोड है इसे ये कैंडिडेट है। ठीक है, अब कैंडिडेट का भी कुछ एक टर्म होगा, ठीक है, और एक इंडेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि हर एक हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क में हर एक फॉलोवर के पास टर्म होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, और हर एक लीडर के पास टर्म और इंडेक्स होता है। ठीक है, नाउ यही फॉलोवर तो कैंडिडेट बना है। ठीक है, तो इस कैंडिडेट के पास भी एक टर्म और इंडेक्स होगा। ठीक है, तो हमारा ये नोड जो अभी कैंडिडेट बना है इसके पास भी एक होगा टर्म और एक होगा इंडेक्स। तो अगर हमारे इस कैंडिडेट का टर्म इस फॉलोवर के टर्म से छोटा है, ठीक है, तो डिक्लाइन हो जाएगा। नाउ क्यों डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि अब ये फॉलोवर्स है। ठीक है, अब इन्हीं में से तो ये कैंडिडेट बना है। ठीक है, तो अब जब एक कैंडिडेट बनता है, ठीक है, तो उसका टर्म इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे फॉलोवर का टर्म अगर 5 और इंडेक्स इसका 10 था, तो जब ये फॉलोवर जब कैंडिडेट बनेगा तो इसका टर्म 6 होगा। इंडेक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन जब कैंडिडेट बनेगा तो इसका टर्म इंक्रीज होगा। तो अब जब ये कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट है, ठीक है ना, अगर इसका टर्म इस फॉलोवर के टर्म से छोटा है, ठीक है, तो ये डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैंडिडेट का टर्म फॉलोवर के टर्म से बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन मीट नहीं होगा, नो होगा। तो अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन, हमारे जो कैंडिडेट का इंडेक्स है, ठीक है, वो अगर हमारे फॉलोवर के इंडेक्स से छोटा है, ठीक है, तो फॉलोवर है वो उस कैंडिडेट को डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्यों, नाउ हमें पता है कि ये फॉलोवर ही कैंडिडेट बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे। ठीक है ना, अगर इस कैंडिडेट का समझ लीजिए इंडेक्स है 9, ठीक है, और इस फॉलोवर्स का जो भी फॉलोवर्स है उसका इंडेक्स है 10, तो ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये आउटडेटेड कैंडिडेट माना जाएगा। मतलब ये अपना जो इसके अंदर जो हमारे पास जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को लीडर अपने लॉग में एंट्री करके उससे रेप्लिकेट कर रहा था। तो ये जो कैंडिडेट बना है, ठीक है, जब ये फॉलोवर था, तो वो लीडर का जो एंट्री आ रहा था, जो लॉग आ रहा था, ठीक है, वो अपने अपने लॉग में रेप्लिकेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आउटडेटेड फॉलोवर माना जाएगा। ठीक है, तो इससे जो बाकी से फॉलोअर्स होंगे वो डिक्लाइन कर देंगे। ठीक है ना, इस कैंडिडेट का अगर इस कैंडिडेट का इंडेक्स हमारे जो फॉलोवर्स है उनके इंडेक्स से बड़ा है, या तो उनके इंडेक्स से इक्वल उनके इंडेक्स के इक्वल है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। वो फॉलोवर्स उस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। ठीक है ना, ईच नोड कंपेयर्स रिसीव्ड, ये नोड मतलब ये फॉलोवर्स। ठीक है, फॉलोवर्स now each followers compare received term and index with corresponding correct known value। ठीक है, तो जो भी टर्म और इंडेक्स कैंडिडेट से आता है, ठीक है, फॉलोवर्स अपने अपने उनके पास जो उनका जो इंडेक्स और टर्म है उसके साथ कंपेयर करते हैं, और वो फिर डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कैंडिडेट को वोट करना है लीडर बनाने के लिए कि नहीं करना है। ठीक है ना, फाइनल स्टेज, जो हमारा कैंडिडेट है, ठीक है, अगर उसे मेजोरिटी वोट मिला, ठीक है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा लीडर के लिए। और ठीक है, और अगर उसे मेजोरिटी वोट नहीं मिला, ठीक है, तो वो डिक्लाइन होके फिर से वो फॉलोवर बन जाएगा। तो मतलब अगर जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट मिलेगा वो लीडर बनेगा, और जिस कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट नहीं मिलेगा वो डिक्लाइन होके मतलब डिग्रेड होके फिर से फॉलोवर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हमें राफ्ट एल्गोरिथम में देखने मिलते हैं, उसे हम एक बार देख लेते हैं ना। इलेक्शन टाइम आउट, द टाइम आउट ऑफ फॉलोवर्स वेट बिफोर ट्रांजिशनिंग टू अ कैंडिडेट स्टेट इफ इट hasn't heard from the leader। तो ये हमारा फॉलोवर है, ये हमारा एक लीडर है। ठीक है, ये हमारा लीडर हो गया और ये हमारे फॉलोवर्स हो गए। ठीक है, तो लीडर
हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन फॉलोवर्स को एक हार्ट बीट भेजता है, ठीक है। ये हार्ट बीट क्या डिनोट करता है कि ये लीडर एक्टिव है, ठीक है, लीडर क्रैश नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ जैसे ही ये लीडर क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो ये हार्ट बीट सेंड करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इन फॉलोअर्स को पता चलेगा कि लीडर क्रैश हो चुका है, अब इलेक्शन टाइम आउट मतलब अब जो इलेक्शन टाइम आउट मतलब अब हमें इलेक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है, न्यू लीडर इलेक्ट करने का ज़रूरत है, तो इसे हम इलेक्शन टाइम आउट कहते हैं। तो जब एक लीडर क्रैश हो जाता है, ठीक है, एक नोड जब क्रैश हो जाता है, नोड लीडर जो क्रैश हो जाता है, ठीक है, फॉलोअर जब कैंडिडेट बनते हैं, इस टाइम पीरियड को हम इलेक्शन टाइम आउट बोलते हैं, ठीक है। नाउ हार्ट बीट, नाउ जैसे कि हार्ट बीट मैंने बताया कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये से लीडर हर एक फॉलोअर्स को अपना एक हार्ट बीट एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि अभी तक लीडर एक्टिव है, ठीक है, वो क्रैश नहीं हुआ है, तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। Append entries RPC, a remote procedure call used by the leader to send log entries and heartbeat to followers. तो जब लीडर इन फॉलोअर्स को हार्टबीट भेजता है, ठीक है, लॉग भेजता है, तो किसके थ्रू भेजता है, तो ये जो मैकेनिज्म है उसी को हम आरपीसी कहते हैं, ठीक है, अपेंड एंट्रीज आरपीसी कहते हैं। अब एक होता है अपेंड एंट्रीज आरपीसी जिसके थ्रू जो लीडर है वो हार्टबीट और अपना जो लॉग्स होता है वो सेंड करता है, और एक होता है रिक्वेस्ट वोट आरपीसी। तो रिक्वेस्ट वोट आरपीसी के थ्रू जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो फॉलोवर्स से वोट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है वो जब फॉलोवर से वोट के लिए रिक्वेस्ट करता है, उस मैकेनिज्म को हम रिक्वेस्ट वोट आरपीसी कहते हैं, ठीक है। नाउ मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द सर्वर्स इन द क्लस्टर इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन लाइक लीडर इलेक्शन एंड कमिटिंग लॉग। तो मोर देन हाफ, सो वी कैन अज्यूम दैट कि 50% से ज़्यादा लोग का हमें सहमति चाहिए होता है अगर हमें कोई भी लॉग को कमिट करना है या फिर किसी कैंडिडेट को लीडर बनाना है, ठीक है, तो हमारा एक मेजॉरिटी है, उसे मेजॉरिटी कहते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन लीडर क्रैशेस, लेट्स सी। तो अब हमने तो देख लिया कि किसी फॉलोअर्स को, ठीक है, लीडर बनना है तो कैसे बनेगा, वो पहले कैंडिडेट बनेगा, फिर वो अपना टर्म और इंडेक्स उसका फॉलोअर्स अपने टर्म और इंडेक्स से मैच करते हैं, ठीक, कंपेयर करते हैं, उसके बाद उसे इलेक्ट करते हैं। तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है लीडर के लिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर लीडर बन गया है, ठीक है, और ना वो लीडर बनने के बाद वो लीडर क्रैश हो जाता है, ठीक है, वो नोड क्रैश हो जाता है, तब क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारा लीडर है, इसका टर्म है 10 और इसका इंडेक्स है 100। तो सब फॉलोवर्स का भी टर्म और यहाँ पे इंडेक्स 10 और 100 है, ठीक है। अ लीडर विथ 3 फॉलोवर्स, ये लीडर विथ 3 फॉलोवर्स, कमिट इंडेक्स 100, ये इसका इंडेक्स इसका 100 है, ठीक है। नाउ व्हेन देयर आर मल्टीपल लीडर्स कैंडिडेट एट द failure of the current leader from figure 5.6.21, it can see that the leader has 3 followers, the current term is 10 and the commit index is 100, ठीक है। तो जब लीडर जब फेल हो जाता है, ठीक है, द लीडर नोट फेल्ड, नाउ द लीडर नोट हैज फेल्ड, वंस द लीडर नोट हैज फेल्ड अ न्यू लीडर नीड्स टू बी इलेक्टेड विद द टर्म 11, okay, that is we need to move from round 10 to round 11 because the leader is going to change. now जब हमारा लीडर, जब कभी भी हमारा हम कोई नया लीडर इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम राउंड कहते हैं। तो जैसे हमने राउंड 1 में एक लीडर है, ठीक है ना, अब ये राउंड 1 है, ठीक है ना, इसमें अगर हमारा लीडर फेल हो जाता है तो हमें न्यू लीडर इलेक्ट करना पड़ेगा। जब हम न्यू लीडर इलेक्ट करते हैं तो उसे हम राउंड 2 कहते हैं, ठीक है ना। ये अब जब नया राउंड होता है तब हमारा जो टर्म है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है बाय 1, ठीक है ना। नोट करना है यहाँ पे कमिट इंडेक्स इंक्रीज नहीं होता है हमारे, जब नेक्स्ट राउंड होता है तो हमारा टर्म +1 होता है, हमारा कमिट इंडेक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। हमने एक इन फॉलोवर्स में से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 फॉलोवर्स थे, ठीक है ना, उसी एक फॉलोवर्स में से, ठीक है, उसी एक फॉलोवर्स में से एक लीडर अपॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे ये फॉलोवर था, इसे हमने लीडर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और लीडर कैसे अपॉइंट हुआ वो हमने ऊपर देखा था, ठीक है, वही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा।
वो लीडर अपॉइंट हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इसका जो टर्म इंडेक्स है, ठीक है, वो सब फॉलोअर्स अचीव कर लेंगे। ठीक है, नाउ जो इस टाइम पीरियड में जब नया लीडर बना और सब ने जब टर्म इंडेक्स को अपने सब टर्म इंडेक्स जो भी लीडर का टर्म इंडेक्स है वो अपने अपना टर्म इंडेक्स से उसको अपडेट कर लिए, उस टाइम पीरियड में जब जो लीडर फेल हुआ था, ठीक है, वो अगर रिकवर कर लिया, ठीक है, तो अब अपना चेक करेगा, उसे भी लीडर का टर्म इंडेक्स जाएगा। ठीक है, उसे भी लीडर का टर्म इंडेक्स जाएगा और कमिट इंडेक्स जाएगा। तब ये लीडर चेक करेगा, ठीक है, कि इसका जो टर्म इंडेक्स है वो इस नोट्स के टर्म इंडेक्स से कम है, तो ये समझेगा कि अब इसका टाइम पीरियड, अब इसका टर्म चले गया है। तो हम टर्म को एज एरा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस लीडर का टर्म 11 है तो ये इसका एरा है। ठीक है ना, जब ये फेल हो जाएगा तो इसका एरा खत्म हो जाएगा, अब नए राउंड पे किसी और का एरा स्टार्ट होगा। तो हम टर्म इंडेक्स को ऐसा समझने के लिए एरा का एनालॉजी लेके हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर टाइम देयर कैन बी एन ओल्ड लीडर दैट गेट्स रिकवर्ड। ओल्ड लीडर जो था वो रिकवर कर लिया। ठीक है, नाउ ओल्ड लीडर रिसीव द हार्टबीट मैसेज फ्रॉम द न्यू लीडर विद ए ग्रेटर टर्म। नाउ ये जो ओल्ड लीडर था, ठीक है, वो जो नए लीडर का है, ठीक है, अब नए लीडर तो सबको हार्टबीट सेंड करेगा। हार्टबीट में क्या सेंड करेगा, वो अपना टर्म और अपना कमिट इंडेक्स सेंड करेगा। तो सबको ये सेंड कर रहा है और सब अपने टर्म इंडेक्स और कमिट इंडेक्स को इस नए लीडर के टर्म इंडेक्स और कमिट इंडेक्स के साथ अपडेट कर ले रहे हैं। तो जब रिकवर्ड हुआ है, ठीक है, तो इसे भी मिलेगा। ठीक है, तो अब ये समझ आएगा कि मेरा टर्म खत्म हो चुका है, अब नए लीडर का टर्म शुरू हो चुका है। तो वो क्या करेगा, नया जो रिकवर्ड नोट रहेगा वो भी नए लीडर का जो टर्म रहेगा वो उससे अपने आप को अपडेट कर लेगा। ठीक है, सो व्हेन द ओल्ड लीडर रिसीव द मैसेज, द ओल्ड लीडर फाइंड्स आउट दैट ही वाज अ लीडर एट राउंड 10 एंड नाउ देयर इज अ न्यू लीडर इन द सिस्टम व्हिच इज एट राउंड 11। ठीक है, मल्टीपल लीडर कैंडिडेट साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट फॉर। तो ये एक कैंडिडेट है, ठीक है, और ये एक कैंडिडेट है, दोनों कम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी फॉलोअर्स को अपना टर्म इंडेक्स और कमिट इंडेक्स सेंड करेगा। ठीक है, वोट करने के लिए कि मुझे वोट दीजिए। सिमिलरली ये कैंडिडेट लीडर भी सभी फॉलोअर्स को अपना कमिट इंडेक्स जो कि 20 है और टर्म इंडेक्स जो कि 20 है और कमिट इंडेक्स जो कि 200 है, वो सबको सेंड करेगा कि मुझे वोट करो। ठीक है, तो जब मेजोरिटी ऑफ वोट जिसे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस लीडर को मेजोरिटी मिला है, ठीक है, 2 लोग ने इसे वोट किया है और इस लीडर को, इस कैंडिडेट को एक ही लोग ने वोट किया है, ये कैंडिडेट हार गया। ठीक है, और ये कैंडिडेट विन हुआ। ठीक है, नाउ अब इस कैंडिडेट के टर्म इंडेक्स और कमिट इंडेक्स से सभी जो फॉलोवर्स है, जितने फॉलोवर्स है इंक्लूडिंग दिस कैंडिडेट, वो अपने आप को इस कैंडिडेट के टर्म इंडेक्स और इस कैंडिडेट के टर्म और इंडेक्स से अपने आप को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लीडर विन हो चुका है। ठीक है, तो अब सभी फॉलोअर्स को अपना ये हार्टबीट सेंड करेगा। हार्टबीट में क्या सेंड करेगा, ये अपना टर्म और इंडेक्स सेंड करेगा। ठीक है, इसके टर्म और इंडेक्स से सभी जो जितने भी नोड में, जितने भी नेटवर्क में जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो अपने आप को इसके टर्म और इंडेक्स से अपने आप को अपडेट कर लेंगे। नाउ कमिटिंग एंट्री लॉग। तो जब लीडर इलेक्ट हो गया है, ठीक है, ना इसे किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, कि अब नया ट्रांजेक्शन आप प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो समझिए कि इसके पास नया कोई ट्रांजेक्शन इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, जो कि 101 है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये 101 जो ट्रांजेक्शन इंडेक्स है, ठीक है, वो सभी जितने फॉलोअर्स है सबको सेंड करेगा। किसके थ्रू सेंड करेगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, तो कहते हैं अपेंड एंट्रीज आरपीसी। ये इसके थ्रू सभी फॉलोअर्स को ये मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन सेंड करेगा। नाउ जितने फॉलोअर्स है अब वो वोट करेंगे। ठीक है, मेजोरिटी वोटिंग। नो, जब मेजोरिटी ऑफ द फॉलोवर्स अगर एग्री करते हैं कि हाँ हमें ये ट्रांजेक्शन अपने लॉग्स में ऐड करना है, ठीक है, तो वो लॉग कमिटेड हो जाएगा ना। जब मेजोरिटी ऑफ फॉलोवर जब एग्री हो जाएंगे इस पर्टिकुलर लॉग को कि हाँ इस पर्टिकुलर लॉग को हम अपने ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, अपने लॉग के अंदर इसे कमिट करेंगे, तब उस वो जो इंडेक्स है वो लीडर वो जो इंडेक्स है लीडर उस इंडेक्स को, उस लॉग को कमिट करता है। ठीक है, और जैसे वो लीडर उस लॉग को कमिट करेगा, सभी के लॉग एंट्री में, सभी के लॉग इंडेक्स में उस लॉग को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 101 लॉग इंडेक्स, 101 लॉग इंडेक्स, 101 लॉग इंडेक्स, 101 लॉग इंडेक्स। ठीक है, ना हैंडलिंग अ फेलियर। There can be failure in case of raft consensus, and as mentioned earlier, that patches and raft are good for handling crashes and network partition faults. So it may be happen that follows a crash. Now, a system can tolerate up to n by 2 minus 1 node. तो जितने भी नोड्स है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नोड्स है, तो 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1,
तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1। तो जब तक 1 से ज़्यादा नोड्स क्रैश नहीं होते तब तक ये सिस्टम बेरेबल है, ठीक है। जैसे ही इसमें 2 नोड क्रैश होंगे ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एक डायग्राम बचा हुआ इसे भी हम देख लेते हैं। तो फॉलोवर्स है, ठीक है ना। फॉलोवर्स कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है ना। इन कैंडिडेट्स को अगर मेजोरिटी ऑफ वोट मिला, ठीक है, तो ये इनका ट्रांजिशन होगा, ये लीडर बन जाएंगे ना। अगर वोट स्प्लिट हुए, ठीक है, और 2 कैंडिडेट्स और दोनों को मेजोरिटी मिला, दोनों को इक्वल वोट मिला, तो इलेक्शन टाइम आउट फिर से होगा, ठीक है। इलेक्शन टाइम आउट होना मतलब कि कैंडिडेट फिर से इलेक्शन में आएंगे, ठीक है, और फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये स्टेट, ये जो सेल्फ लूप है, ये बता रहा है कि अगर वोट स्प्लिट हुआ तो ये फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है। नाउ कैंडिडेट फॉलोवर्स का ट्रांजिशन कब होगा? नाउ जब समझिए दो कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट को मेजोरिटी ऑफ वोटिंग मिला, ठीक है, वो लीडर बन गया ना। दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो तो हार चुका है, तो वो क्या होगा, वो डिक्रेड होगा, वो फॉलोअर बन जाएगा, ठीक है ना। लीडर से फॉलोअर का ट्रांजिशन कब होगा? जब भी लीडर क्रैश होगा, ठीक है, या फिर इसे पता चलेगा कि दूसरा लीडर अपॉइंट हो चुका है और इसका टर्म इंडेक्स इससे दूसरे नए वाले लीडर से कम है, तो इस लीडर ये जो लीडर है ये फॉलोअर बन जाएगा। तो ये लीडर का ट्रांजिशन फॉलोअर्स में तब होगा। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम होगा। तो इसी के साथ हमारा राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिथम खत्म होता है। ब्लॉकचेन को सीक्वेंस में पढ़ने के लिए, सीरीज में पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो सेक्शन में जितने भी हमने अभी तक वीडियोस डाले हैं सब अनऑर्डर्ड है, ठीक है, वो ऑर्डर्ड नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज में अगर ब्लॉकचेन हमें पढ़ना है, जैसे मॉडल 1 मॉडल 2, अभी तक तो हमारा पूरा मॉडल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हम एग्जाम से पहले ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लें। फिर भी अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड पढ़ना है ब्लॉकचेन पूरा अपने एग्जाम के लिए, तो हमारा प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।